हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हिस्ट्री का हम एक नया चैप्टर भारत के गवर्नर जनरल के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए चालू करते हैं। पहला है भारत का गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत में किए गए सामाजिक सुधारों के लिए विख्यात है। भारत के गवर्नर जनरल के क्रम में लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 इनका शासनकाल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत में किए गए सामाजिक सुधारों के लिए विख्यात है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई। इसने ठगों के आतंक से निपटने के लिए कर्नल एस्लीमैन को नियुक्त किया। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा का भी अंत किया। ठगी के आतंक से निपटने के लिए कर्नल एस्लीमैन को नियुक्त किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 1829 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत में कन्या शिशु वध पर भी प्रतिबंध लगाया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत में कन्या शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया। बेंटिंग के ही कार्यकाल में देवी देवताओं को नर बलि देने की प्रथा का अंत कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में ही देवी देवताओं को नर बलि देने की प्रथा का अंत कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। इसके कार्यकाल में अपनाई गई मैकाले की शिक्षा पद्धति भारत के बौद्धिक जीवन को उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित करता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ही शासनकाल में एक नई शिक्षा पद्धति मैकाले की शिक्षा पद्धति भारत में बौद्धिक जीवन को उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित किया है। अगला सर चार्ल्स मेडकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी। विलियम बेंटिंग के पश्चात भारत का गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेडकॉफ को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद भारत का गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेडकॉफ बने। इसने समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया, इसीलिए इसे प्रेस की मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेडकॉफ को। अगला है लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 1842 हुआ था। तो लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में ही प्रथम अफगान युद्ध हुआ 1838 से 1842 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा से मिलकर त्रिपक्षीय संधि किया। तो त्रिपक्षीय संधि किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ था, जिसमें पंजाब के शासक रणजीत सिंह और अफगान के शासक शाह शुजा और ऑकलैंड के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष संधि हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड को भारत में शिक्षा एवं पश्चात चिकित्सा पद्धति के विकास और प्रसार के लिए जाना जाता है। तब भारत में शिक्षा एवं पश्चिमी देशों की चिकित्सा पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड ऑकलैंड को। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में बम्बई और मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। बम्बई और मद्रास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। इसके कार्यकाल में शेरशाह द्वारा बनाए गए ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी कराई गई। तो लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में ही शेरशाह सूरी द्वारा बनाए गए ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई और बम्बई और मद्रास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। अगला गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 ईस्वी। लॉर्ड एलनबरो
के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध का अंत हुआ। जो प्रथम अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में प्रारंभ हुआ, लॉर्ड एलनबरो के नेतृत्व में समाप्त हुआ। इसके कार्यकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1843 में सिंध का ब्रिटिश राज में विलय करना था। तो लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी सिंध का ब्रिटिश राज में विलय करना। इसके कार्यकाल में भारत में दास प्रथा का, तो भारत में दास प्रथा का अंत किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में। अगला गवर्नर देखिए, लॉर्ड हॉर्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी। लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में आलांग सिख युद्ध 1845 हुआ था। तो लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में आलांग सिख युद्ध 1845 हुआ, जिसकी समाप्ति लाहौर की संधि के तहत हुआ था। तो प्रथम आलांग सिख युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो लाहौर की संधि द्वारा। लॉर्ड हॉर्डिंग को प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में प्राचीन स्मारकों को सुरक्षित रखा गया। इसने स्मारकों की सुरक्षा का प्रबंधन भी किया। लॉर्ड हॉर्डिंग ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी शिक्षा की प्राथमिकता दी। तो लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में ही सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए कौन सी भाषा को प्राथमिकता दी? अंग्रेजी भाषा को। अगला गवर्नर जनरल देखिए, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी। ये साम्राज्यवादी था। लॉर्ड डलहौजी कैसा था? साम्राज्यवादी था, लेकिन इसका कार्यकाल सुधारों के लिए भी विख्यात है। इसके कार्यकाल में 1851 से 52 ईस्वी में द्वितीय आलांग बर्मा युद्ध लड़ा गया। तो द्वितीय आलांग बर्मा युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 1852 में बर्मा के पीगू राज को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1852 में बर्मा के पीगू राज को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड डलहौजी के व्यापकता के सिद्धांत को लागू किया। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकता के सिद्धांत को लागू किया। लॉर्ड डलहौजी को जो व्यापकता मतलब हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। व्यापकता के सिद्धांत हड़प नीति द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्य में सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर व संभलपुर 1849 ईस्वी, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 आदि थे। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हड़प नीति के संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे और संचार प्रणाली का विकास। तो भारत में रेलवे का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 ईस्वी में। इसके कार्यकाल में दार्जिलिंग को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध के नवाब पर कुशासन के आरोप लगाकर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अवध को किस में मिला लिया? ब्रिटिश साम्राज्य में। इसके कार्यकाल में वुड का निर्देश पत्र है, जिसे भारत में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में शिक्षा सुधारों के मैग्ना कार्टा किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कौन? वुड का डिस्पैच। इसने 1854 में नया डाकघर अधिनियम पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा देश में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारतीय बंदरगाहों का विकास करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए खोल दिया। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का विकास हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के लिए भी खोल दिया गया। इसके कार्यकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो ये था भारत के गवर्नर जनरल। अगला वीडियो में हम बताएंगे भारत के वाइसराय। तब तक हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मत करना भूलिएगा। जय हिंद दोस्त।